आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बैंगलोर शहर का जाना माना मशहूर नाम एमएलए रिजवान अरशद ने हाल ही में एक पेचीदा मसले को हल करते हुए बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया। सभी ने आईएमए पॉन्जी स्कीम के धोखाधड़ी के मामलों को और इस फ्रॉड स्कैम के बारे में सुना ही होगा। उसी आईएमए पॉन्जी स्कैम से मुतासिर मासूम अवाम जिन्होंने अपनी मेहनत का पैसा लगाया था, उन्हें इस स्कैम के तहत भारी धोखा दिया गया, जिसकी वजह से ये स्कीम में पैसा लगाने वाले अवाम बेहद परेशान थी। लिहाजा वीके उबैदुल्ला स्कूल को नीलाम होने से बचाते हुए आईएमए स्कीम्स में पैसा लगाने वाली अवाम को बैंगलोर शहर के शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद ने राहत फराहम की है। बता दिया जाए कि ये मामला कुछ यूं उलझा हुआ था कि वीके उबैदुल्ला सरकारी स्कूल की इमारत को अच्छी तरह से नई तामीर करने के लिए आईएमए कंपनी ने तकरीबन 12 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए थे। ये पैसा आईएमए इन्वेस्टर्स का था, इसीलिए आईएमए कॉम्पिटेंट्स ने ये पैसा हासिल करने के लिए वीके उबैदुल्ला सरकारी स्कूल की इमारत को नीलाम करते हुए अपना पैसा वापस लेने का फैसला किया। इन्हीं हालात के पेश नजर आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में बेइंतहा कशमकश और हलचल पैदा हो गई थी। इसी के साथ ही ये मामला अदालत तक भी पहुंच गया। ऐन वक्त पर शिवाजी नगर एमएलए रिजवान अरशद इस मामले में इन्वॉल्व हुए और दोनों पार्टीज के बीच उन्होंने सुलह करवाई। साथ ही आपस में मिल बैठकर प्यारो मोहब्बत से इस मसले को हल करने का उन्होंने दोनों को मशवरा दिया। लिहाजा इसी बात को लेकर एमएलए रिजवान अरशद ने कर्नाटका सीएम सिद्धरमैया, एजुकेशन मिनिस्टर मधु बंगारप्पा से भी बातचीत करते हुए इस पेचीदा मुद्दे और मसले को आखिरकार हल कर लिया। इस अहम बातचीत का नतीजा ये निकला कि 12 करोड़ 80 लाख रुपए हुकूमत की जानिब से आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दिलवाने पर इत्तेफाक किया गया। इसी के साथ ही एमएलए रिजवान अरशद ने बताया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये 12 करोड़ 80 लाख रुपए दिए गए, जो कि आईएमए के विक्टिम्स में तकसीम किए जाएंगे। इसी के साथ ही एमएलए रिजवान अरशद ने एक और अहम जानकारी बताते हुए कहा कि अब तक आईएमए के 100 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए गए हैं, जो कि अब और आगे भी आईएमए विक्टिम्स को देते हुए उन्हें राहत पहुंचाने की कोशिशें की जाएंगी। लिहाजा आवाम की ये परेशानी देखते हुए उनसे हम ये कहते हैं कि इतने सारे धोखे स्कैम्स होने के बावजूद भी आवाम अपनी सूझबूझ और होशियारी से काम नहीं लेती है और आए दिन आसानी से पैसा डबल करने या उसको बढ़ाने के चक्कर में कोई भी स्कीम्स में अपनी मेहनत का पैसा डाल देती है। लिहाजा ऐसे हालात के पेश नजर न्यूज़ 16 डिजिटल की टीम की तरफ से तमाम आवाम से गुजारिश की जाती है कि खुदारा अपनी मेहनत का पैसा किसी भी स्कीम्स में डालने से पहले 1000 बार सोचें और सही फैसला करें। साथ ही कम पैसों में उम्रा करवाने वाले लोगों के धोखाधड़ी से अपने आप को बचाएं, क्योंकि उम्रा के नाम पर भी कई सारे लोग आवाम को धोखा दे रहे हैं। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। आईएमए का एक बहुत बड़ा मसला हमारी रियासत में तवज्जो का मरकज बना। अब उस इदारे की तरफ से जो स्कूल ली गई थी, अब उस सिलसिले में एक बहुत बड़ी पेशरफ हुई है, क्या है वो बताइए। आप जानते हैं कि जो आईएमए का मसला हमारे सामने आया था, जिसमें कई हजार मासूम लोगों ने अपनी जमा पूंजी गंवाई थी और मुख्तलिफ किस्म के इन्वेस्टमेंट्स उसमें किए गए थे और इसमें लोगों को बहुत नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ और ये सारे केसेस चल रहे हैं। और इसके बीच में मुझे बताते हुए खुशी भी होती है कि हिंदुस्तान की तारीख में, या मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में, जो इस किस्म के पॉन्जी स्कीम्स चलते हैं, फ्रॉड स्कीम्स चलते हैं, इसमें रिकवर नहीं होता पैसा। तो जब से आईएमए का मसला सामने आया और उस वक्त हमने एक आईएमए अथॉरिटी बनवाई, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जिसके तहत ना सिर्फ आईएमए बल्कि दूसरे जितने पॉन्जी स्कीम्स हैं, आला, एम्बिडेंट या ऐसे अलग अलग कई किस्म की जो स्कीमें आई, उसको भी इसी एम्बिट में लेके आए, कनवा वगैरह सब। पैसे जो उसूल करने का, रिकवर करने का जो प्रोसेस है, ये तेज हुआ और हमने ये देखा कि पहली बार तारीख में ऐसे स्कीमों में जो पैसा गया उसकी रिकवरी भी हम कर पाए।
हो सकता है पूरा नहीं, अभी तो सिर्फ 10-15% ही रिकवर किया है। बल्कि मुझे खुशी इस बात की होती है कि आईएमए के मामले में खास तौर से वीके उबैदुल्ला स्कूल को बनाने का काम उस वक्त की आईएमए कंपनी ने किया था। और वीके उबैदुल्ला जो स्कूल है वो सरकारी स्कूल है, और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने ये क्लेम किया था, चूंकि ये विक्टिम्स का पैसा है, इन्वेस्टर्स का पैसा है, जो पैसा वीके उबैदुल्ला स्कूल के कंस्ट्रक्शन में तरक्की में लगाया गया था आईएमए के जरिए, इसको वापस देना चाहिए। और कोर्ट ने ये कहा था कि ये स्कूल हराज कर दिया जाए और ऑक्शन करके पैसा रिकवर किया जाए। और एजुकेशन डिपार्टमेंट और आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दोनों हाई कोर्ट गए थे इस मसले में। बहुत थोड़ा पेचीदगी भी आई थी और इसका हल नहीं निकल रहा था। मुझे इस बात की खुशी है कि जैसे ही हमारी हुकूमत आई, मैंने मधु बंगारप्पा जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे, और आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं अभी, जो इंचार्ज हैं रीजनल कमिश्नर आदित्य बिस्वास साहब, इन सब की एक मीटिंग करवाकर एक मुआहदा करवाया कि हम कोर्ट से इस केसेस को वापस ले लेंगे और एजुकेशन डिपार्टमेंट ये एतराफ़ करेगी कि उस वक्त का जो इन्वेस्टमेंट किया गया है आईएमए के जरिए, ये इन्वेस्टर्स का पैसा है और इसमें तकरीबन पीडब्ल्यूडी का जो हमने सर्टिफिकेशन करवाया और आईएमए का जो क्लेम था 12 करोड़ 80 लाख रुपए, ये पैसा इस स्कूल की तरक्की के लिए लगाया गया है, तामीर के लिए लगाया गया है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट हुकूमत से रेकमेंड करे कि ये पैसा वापस आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे दिया जाए ताकि उन विक्टिम्स को ये पैसा लौटाया जाए। तो इसमें मधु बंगारप्पा साहब ने भी मदद की, उन्होंने हमारे प्रपोजल को मान लिया, एक्सेप्ट किया और कोर्ट में जो केस चल रहा था उन्होंने वापस लिया और एक मुआहदा एजुकेशन डिपार्टमेंट और आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का हुआ कि हम रेकमेंड करेंगे। और ये रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट को गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट को गया। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जनाब सिद्धरामैया साहब ने ये फैसला किया कि नहीं, जब पैसा लगा है, विक्टिम्स का पैसा है और स्कूल की तरक्की और तामीर में लगा है, तो ये पैसा वापस आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे देना चाहिए। और 12 करोड़ 80 लाख रुपए जो लगा था कंस्ट्रक्शन में, तामीर में, तरक्की में, वो पैसा हुकूमत ने अभी आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को वापस दे दिया और उनके अकाउंट में जमा हुए हैं। और इस हिसाब से तकरीबन 100 करोड़ रुपए का रिकवरी अब तक हमने आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जरिए किया है और बहुत सारा पैसा, तकरीबन 80 करोड़ रुपए विक्टिम्स के अकाउंटों में जमा भी किया है। अभी ये पैसा मिलाकर बाकी का जो पैसा है, अभी जो 12 करोड़ 80 लाख रुपए है, ये पैसा भी विक्टिम्स के अकाउंटों को, जिस तरीके से कोर्ट ने जो स्कीम बनाई है, प्रपोर्शन दिया है कि जैसे बंटना चाहिए उस बटा दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। और जो फर्दर रिकवरी की बात है उस पर भी कार्रवाई चल रही है, कोर्टों में मामला है और मुस्तैदी से आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी कोर्ट में इस केसेस को ईडी और दूसरों के उस कंपनी के। रिजवान साहब, जहां तक आपने ये 100 करोड़ रुपयों की बात बताई, ये सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज का पैसा है। जी, मूवेबल, जितना इन इमूवेबल प्रॉपर्टीज पर ये इत्तलात हैं कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज की नीलामी पर या उसके इस पर आगे कार्रवाई पर स्टे ले लिया गया है, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए, ये सब जो 100 करोड़ रुपए है ये मूवेबल थे। हुकूमत से अभी 13 करोड़ के तकरीबन करीब पैसा आया है। थोड़े बहुत हीरे जवाहरात थे, थोड़े बहुत गाड़ियां थी, बहुत सारी चीजें जो रिकवर कर सकते थे, मूवेबल चीजें थी, उसमें किया थे। और वो ऑक्शन हुआ था आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जरिए ऑक्शन हुआ था और उसको रिकवर किया गया था। अभी जो इमूवेबल एसेट है, जो प्रॉपर्टीज हैं, जिनकी मिल्कियत जो उस कंपनी के नाम पर है, वो मसला कोर्ट में चल रहा है। एक तो ईडी ने उसको अटैचमेंट किया है, दूसरा
आईएमए की कंपनी के जो जिम्मेदारान हैं वो भी केस लड़ रहे हैं कि वो ऑक्शन नहीं देना चाह रहे थे, और आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी केस लड़ रही है। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई पॉजिटिव जो रिजल्ट है इसको हमारे फेवर में आएगा, आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के फेवर में आएगा, विक्टिम्स के फेवर में आएगा। और मैं वक्त तो नहीं बता सकता, कोर्ट का मामला है, लेकिन इसको तेज रफ्तार से लड़ना है। इसके लिए हमने कल रीजनल कमिश्नर आदित्य बिस्वास साहब से भी मेरी मीटिंग हुई है, इसके मुताल्लिक हमने बात किया है और हम इसको पुश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको कोर्ट में फेवरेबल तरीके से केस डिस्पोज हो और सारी जायदाद को हम ऑक्शन कर सकें और जो पैसा उसमें रिकवर होता है वो विक्टिम्स को, इन्वेस्टर्स को वापस दिया जा सके। तो स्कूल नहीं, ऑक्शन सेटल हो गया, कोर्ट से मामला बाहर आ गया। हुकूमत जो कंटेंशन था आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का कि इतना पैसा आपको देना है क्योंकि विक्टिम का पैसा है, कंपनी का नहीं था, हुकूमत उसको उस तजवीज को मान गई और पैसा भी डिपॉजिट हुकूमत कर दिया।